औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आपने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मेरी दिलजोई भी होती है, मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का मौका भी मिलता है। नाज़रीन, मुल्की हालात भी आज बातचीत करूँगा। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे फेवरेट हैं वैसे, इसीलिए कि वो हक सच बात करते हैं। दूसरे मुल्लाओं की तरह वो बात यानी कि गोल नहीं करते, वो सीधी बात कर जाते हैं। इसीलिए मैं पसंद भी करता हूँ उसे। उसका मौजूदा हालात सियासत के हवाले से उसकी वीडियो आई तो उस पर उन्होंने जो कहा वो देखें। जब हम किसी का मुआवजा करना चाहें ना, या कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फिर हम थोड़ी देर के लिए अपनी अना और अपने जो अपना ये है अपनी नफ़रत और अपनी कीना को ना एक साइड पे रख के न्यूट्रल हो के, जैसे मैं अक्सर यानी मौलाना साहब ये कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ाई कि मसालिक से हट के आप इस्लाम के बारे में सोचोगे फिर सही फैसला करोगे और वो फैसला कुरान पाक के सूरत भी होगा। और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि कोई भी फैसला करना हो तो आप थोड़ी देर के लिए उससे यानी अगर मेरे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करता है कि तारसा बाग में ये जो है ना बुराई है, अब मैं उसे डिफेंड करने के बजाय थोड़ी देर के लिए इस अपने तारीख के करैक्टर से निकल के सोचूं क्या ये सही तो नहीं कह रहा, फिर जाके मैं अपने आप को सही करूँगा। इसी तरह उससे सवाल किया गया। अब मैं थोड़ा सा उसके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन का फेलियर क्यों है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो कौमें तो इंस्टीट्यूशन और सिस्टम से बनती हैं। बिल्कुल सही है जी। इसका उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। एक ही इसका फार्मूला है कि जो शख्स जिस काम पर मामूर है वो काम वही करे, दूसरे के काम में लुच ना तले। वो थोड़ा सा अपनी पंजाबी लैंग्वेज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जी। अपना ये सही बुखारी का उसने फिर मिसाल जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल सही है जी। अब फिर आगे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान कोट किया कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्मरान अपनी रया पर निगहबान है, मर्द अपनी बीवी बच्चों पर निगहबान है, औरत अपने खावंद के बच्चों और उसके माल पर निगहबान है, वो अकाउंटेबल है। यानी ये चीज़ें अगर हम अपनाने तो सारा मामला ठीक हो जाता है। एक उसकी फिर उन्होंने मिसाल दी जैसे, और वाकई ये ज़्यादा वैसे उन्होंने इशारा साकिब निसार की तरफ किया, वो जाके अस्पतालों का दौरा करते हैं। मैं यानी नाम भी ले लेता हूँ। तो वाकई उन्होंने कहा जी, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं है वो उठकर अस्पतालों के दौरे करे और उनके वाशरूम चेक करे कि वाशरूम में लोटा है कि नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस, एक आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वह बैठकर ताजरों के साथ मीटिंग कर रहा हो और मुल्की सियासत के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हो। सही है। अभी आर्मी चीफ का तो अपना यानी डिफेंस का उसका है, डिफेंस के रिलेटेड है, वो मामला डील करे। और उसके फिर कहा जी, एक वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि वो फ़ौज के हवाले से कोई लुच तलने की कोशिश करे, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे बर्बाद करने की कोशिश करे। देखें, ये अपनी अपनी जगह सबका जो है ना बिल्कुल सही है, हकीकत है। ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सारों ने इस निज़ाम को बर्बाद करने के लिए इसमें हिस्सा डाला है। और मेरा ख्याल है अगर जिसने सबसे कम हिस्सा डाला है वो सियासतदान ही हैं। हमारे इदारों का फेलियर है जिन्होंने इन सियासतदानों को यूज़ किया और फिर इन सियासतदानों ने इनको यूज़ किया। जनाब, ये है जी उनका। और वाकई बात बिल्कुल सही है। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान को चाहते हैं हम तरक्की के मनाज़िल तय करें कि हर किसी को अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ेगी और जो मेरा रोल है वही मुझे अदा करना पड़ेगा। ना कि मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि हमसाए का कौन को देखें, मुझे अपने घर का होना चाहिए। जैसे कहा ना, मर्द अपने
कुंबे का हुक्मरान है, तो मैं अपने के बजाय अगर हमसाये का शुरू कर दूँ जी नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा चाहिए, फिर तो बेड़ा गर्क होगा ना। वो तो फिर डंडा लेके मेरे पीछे पड़ेगा कि भाई आप अपने घर को देखो, मेरे घर को क्यों देख रहे हो। ऐसी हर अदारे को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ना कि दूसरे के उसमें टांग अड़ाए और बात वो इंजीनियर साहब की लुच तलने की कोशिश करे। और पाकिस्तान में वाकई यही चीज़ हो रही है, हर बंदा दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो ताकतवर है वो उससे नीचे को निचले वाले को वो जिन्होंने कहते हैं तोड़ तो फड़ के बनाना, ये इस मुल्क में हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इदारों को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। तो मैंने कई वीडियो में कहा, असल में चीज़ ये है कि अब इसमें इस मुल्क में हो क्या रहा है। यानी देखें, ये शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद सबसे पहले तो बाबा कायदा उसको ठिकाने लगाया कि भाजी तू तो जा, तेरा काम ख़त्म हो गया। मैं कल एक ड्रामा देख रहा था, पंजाबी ड्रामा लॉन्ग प्ले था, और पंजाबी में ज़ाहिर पंजाब का कल्चर दिखाते हैं, तो पंजाबी ड्रामा और उसमें चौधरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे था इधर यानी मुल्तान साइड का बताया हुआ था क्योंकि सारे करैक्टर उधर की थे, लेकिन पंजाब में है ज़ाहिर वो। जनाब हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इतनी ताकत और इतने यानी फ़रौन बन जाते हैं कि उसमें दिखाया कि जनाब वो ईद यानी ईद की नमाज के लिए वो जनाज़गाह में इकट्ठे हो जाते हैं कि जनाज़गाह में ईद पढ़नी है, मस्जिद में नहीं पढ़नी। या ज़ाहिर है वैसे कहा भी यही है कि ईद का एक बड़ा इज्तिमा होता है तो जनाज़गाह में पढ़ें, बड़ी जगह पे पढ़ें, मस्जिद छोटी थी। अब चौधरी साहब क्या करते हैं, जाके मस्जिद में बैठ जाते हैं। अब काफ़ी देर हो गई, अब चौधरी के बाद नमाज, मुल्ला भी ज़ाहिर है उसका ज़र खरीद है, अब मुल्ला भी डरता है कि उसके बाद नमाज पढ़ा दी तो मेरी शामत आ जाएगी। उसमें एक हक सच वाला बंदा दिखाया जो कहता है भाई नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम हो रहा है, चौधरी ना आए तो ना आए। अब ये तो नहीं लिखा कि चौधरी नहीं आएगा तो नमाज नहीं होगी। और मुल्ला कहता है वो समझा कर, नाम लेके उसका मेरे ज़हन में समझा कर कुछ मसला था, और मसला ये होता है यानी उसने मौलवी की खिंचाई करनी थी। काफ़ी देर बाद उसका एक कारिंदा आता है, कहता है जी चौधरी साहब मस्जिद बैठे हुए ने, वो थे बैठे हुए ने तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम सारे यानी वो जितनी पब्लिक है उठ के मस्जिद में आओ जी, चौधरी साहब उधर बैठे हैं, उधर जाके नमाज़ पढ़े। ये है हमारे यहाँ का निज़ाम पाकिस्तान का। फिर इससे एक और मिसाल दूँ, ये भी तकरीबन मैं 70s की बात है, बात ये भी इधर की मुल्तान बहावलपुर की है शायद। वहाँ चौधरीयों से एक बंदे ने पंगा ले लिया, तो ये इसका भी ड्रामा भी बना था। ड्रामा मेरे जहन में है, आप उस वक्त जंग अखबार और उठा के देख सकते हैं या गूगल में सर्च करें तो आपको वो भी मिल जाएगा। उसने उसके सारे घर को की औरतों को बरहना करके नंगा करके बाज़ार के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पैदल चलाया। ये है हमारे पाकिस्तान का निज़ाम। ये कुछ हो रहा है, ताकतवर हल्के ये कर रहे हैं। और फिर बात वही आ जाती है कि नामालूम अफराद, पता ही नहीं होता कौन उठा के ले जाता है। जैसे बात वही आ जाती है कि ये इमरान रियाज खां किधर है। असल में जब तक इदारे अपना अपना काम नहीं करेंगे, मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाई कि इंस्टीट्यूशन हमारे जब जो है ना और सिस्टम हमारा तगड़ा नहीं होगा, उस वक्त तक चौधरी जो है ना वो उसका वो पंजाबी कहते हैं ना सत्तेवीं ही सो होगा और हमें मानना पड़ेगा। अब चाहिए ये कि हम इससे बाहर निकलें। और कई ऐसी मिसालें हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी हैं ना। तो वो भी चौधरी था यानी फ़ौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेकंड हमारा अंग्रेज़, जिसने बाबा कायद आज़म ने आर्डर दिया कि कश्मीर में घुस जाओ, उस पर जुल्म हो रहा है, वो नहीं घुसा। उसने कहा जी हमने नहीं जाना। अब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्डर कर रहा है और उसने इनकार कर दिया। ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। और हालांकि हमारे गुयूर पठान और बलोच जो है ना वो कश्मीर, ये थोड़ा सा जो हिस्सा में मिला है ये उनकी बदौलत मिला है। ये थोड़ा सा जो कश्मीर हमारी तरफ आया है वो उन्होंने लड़के उनसे लिया, हमारी फ़ौज आगे नहीं गई। क्योंकि मसला ये है कि उस वक्त हम ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के उस वक्त भी अंडर थे, उधर भी ज़ाहिर है लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर था और उसके नीचे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों अंग्रेज़ थे, उधर भी इधर भी। उसने उनकी माननी थी, हमारी कहाँ माननी थी। रातों रात ये फिरोज़ वाला ये गाँव ये सारी जो है ना चेंज हो गई।
इंडिया में कर दिया गया, जिससे हमारा ये रास्ता बांग्लादेश से कट गया। चौधरी था ना वो भी। पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही बाबा कायद आज़म को इसलिए हटाया गया कि कहीं वो भी वो कानून पास ना कर दे जो इंडिया ने पास करवा लिया, यानी वह जागीरदारा निज़ाम ख़त्म करके, वह डेरा निज़ाम ख़त्म करके उन्होंने हर बंदे के लिए एक मखसूस कर दी कि इससे ज़्यादा वह ज़मीन नहीं रख सकता। और आज देखें इंडिया कहाँ है तो हम कहाँ हैं। उन्होंने बाबा कायद आज़म को हटा के आज यहाँ माशाल्लाह चौधरी मान जो है ना अपना किसी की मानते ही नहीं है। पूरी पूरी हुकूमत की बसात उलट देते हैं, पूरे पूरे जत्थे हैं ये अपने साथ मिला के। आप देखें जहांगीर तरीन क्यों चढ़ रहा है, उसके पास पैसा ना, उसने बंदे मिला लिए ना सारे। ऐसे ही अभी ज़ाहिर है ये चीज़ें जब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होंगी, हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे अदारे अपना सही काम नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह बैठ के अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहिए ये है कि देखें अभी जैसे बात वही है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा जमहूरियत का हमारे इस्लाम में भी जमहूरियत का अब फैसले जो होते थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उनको तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता था ना, लेकिन वो भी मशावरत के साथ फैसले करते थे, पूछते थे। जैसे इसमें सबसे बड़ी मिसाल ग़ज़वा खंदक है। ग़ज़वा खंदक जो सलमान फ़ारसी ने ये जो अपना क्या नाम है मशवरा दिया था कि ये खंदक हमारे उधर जब ऐसे कोई बड़ी फौज आती थी हम खंदक खोद के जो है ना अपनी जान बचाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना मशावरत से। फिर मजलिस शूरा क्यों बनाई गई 7 के 8 बंदों पे? उस वक्त मजलिस शूरा थी, उससे मशवरा करके फिर फैसले होते थे क्या करना चाहिए। आजकल जो चौधरी है, अब यही चीज़ देख लेना यहाँ पे, अब ना बात वही है कि ना पता लगता है अगर जरदारी साहब की हुकूमत होगी, जरदारी सदर होंगे तो फिर सदर तगड़ा होगा। अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होगी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए, फिर वज़ीर आज़म तगड़ा होगा, वो फिर सदर डमी होगा। जरदारी के दौर में देख लें वज़ीर आज़म डमी था। ऐसे ही अपना खान साहब की हुकूमत में देख लें, खान साहब तगड़े थे, अपना सदर डमी था। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आइन के हिसाब से अपने अपना रोल जब सब नहीं अदा करेंगे, सब इस मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सा नहीं डालेंगे, और ज़ाती जो खुन्नस है ना, खुदारा मैं यही बार बार कहता हूँ कि अपने दिल से निकाल दें, वरना देखें आवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, वो थोड़ा सा भी ये ज़ाहिर हुआ ना कि हम मिल बैठ के, मैंने आगे भी कहा था कि मिल बैठ के हमें अब एक पेज पे आना चाहिए सबको, अदारों को भी, सियासतदानों को भी, सबको एक पेज पे आके इस मुल्क के बारे में सोचें। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क है तो हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ना करे अगर मुल्क ही ना रहा तो फिर हम कहाँ के पाकिस्तानी होंगे, फिर हम ग़ुलाम होंगे। जो अभी वैसे कहा जाता है कि हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम सोच के, अभी तो ग़ुलाम सोच के फिर बाकायदा ग़ुलाम हो जाएंगे। इसलिए मेरी तो हाथ बांध के सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पाकिस्तान के मुताल्लिक़ सोचें, इस पाकिस्तानी अवाम के मुताल्लिक़ सोचें, ताकि इस पाकिस्तान का एक दफ़ा इसे ट्रैक पे चढ़ा दें। और यकीन माने पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि अगर इन्हें कहा जाए कि पेट पे पत्थर बांध लें, ये पत्थर बांध लेगी, भूखे रह लेगी अपना पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लेकिन आगे कुछ नज़र भी आए ना, अगर आगे असम्बली में 500 बंदा होगा तो फिर ज़ाहिर है वो सारे खाने वाले हैं। ये चीज़ें सोचते हुए ये जो है ना अपना खुदारा अब पाकिस्तान के लिए काम करें सब, वो कोई भी, चाहे वो कोई अदारा हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, कोई भी हो, हत्ता कि मेरे से लेके मेरे वज़ीर आज़म तक और बाकी जितने हैं ना, सब पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तानी सोच रखें, तो इंशाल्लाह फिर हमें तरक्की के लिए तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।